आज यकुम मुहर्रम है और यौम शहादत है उस अजीम हस्ती का जो जानशीन रसूल हैं। खलीफा अव्वल अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और तारीख़ इस्लाम की अहम तरीन शख्सियात में शामिल हैं, जिन्होंने 23 अगस्त सन 634 ईस्वी बामुताबिक 22 जमादियो-सानी सन 13 हिजरी को खिलाफत संभाली और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इराक, मिस्र, लिबिया, सरजमीन शाम, ईरान, खुरासान और जनूबी आर्मीनिया फतह होकर मुमलकत इस्लामी में शामिल हुए और इसका रकबा तकरीबन 22,51,030 मुरब्बा मील पर फैल गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खलीफा दोम जनाब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। वही हज़रत उमर जो एक बाअज़मत, इंसाफ पसंद और आदिल हुक्मरान के तौर पर जाने जाते हैं। वही हज़रत उमर जिनकी अदालत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को यकसा इंसाफ मिला करता है। और वही हज़रत उमर जिन्होंने इस दुनिया को ऐसे निज़ाम दिए कि जो आज भी पूरी दुनिया में राइज हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में दीनी बुनियादों पर ऐसा आईने हुकूमत वज़े किया और आदिलाना निज़ाम कायम किया जो इंसानों के बुनियादी हुकूक, बिला तफरीक मज़हब और रंगो नस्ल का ज़ामिन था, जिसके बाद मजबूत निज़ाम हुकूमत और एक सौले माशरा की जो तश्कील है उसका तसव्वुर बेसूद है। तो आपके कायम करदा निज़ाम से दुनिया भी बिला तफरीक हम कह सकते हैं कि नस्लो मज़हब हमेशा इस्तिफ़ादा करती रहेगी। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामी सन हिजरी का इजरा फरमाया, जेल का तसव्वुर दिया, मौज़िनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त करवाया और पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निज़ाम कायम किया और फौजी छावनियाँ बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसरों के लिए जो वज़ाइफ हैं वो मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों का एहतसाब शुरू किया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद रातों को तिजारती काफिलों की निगरानी करते। आप फरमाया करते थे कि जो हुक्मरान अमल करते हैं उनकी रियाया रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपने मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपकी सादगी का ये आलम था कि आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे तकिया नहीं ईंट रख कर सो जाते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी को सरकारी ओहदे पर फाइज करते तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके जो असासे हैं उनमें इजाफा हो जाता तो आप उसका एहतसाब करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्के घोड़े पर ना बैठना, बारीक जो कपड़े हैं वो ना पहनना और जो छना हुआ आटा है वो ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद ना करना। आप ये भी फरमाते थे कि जालिम को माफ़ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हकूक़ के चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खुसूसियत होती है और इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है, अदल। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका जो वाहिद मकान था वो बेचकर आपका कर्ज अदा किया गया। आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे कि मेरे दौर में अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसका जवाब दे मैं हूँगा। आपके अदल की ये हालत थी कि आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला कि लोगों, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीना से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस साने की इत्तला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठा कर ले गया। मैंने उसकी जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया, वहाँ आज भी अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं, वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बनाए निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाकखाने से कोई खत निकलता है या पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेख्तियार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मानती है। अफसोस इस बात का है कि हमारे आज के हुक्मरान जुर्रत हज़रत उमर फ़ारूक की मिसालें तो देते हैं, मगर उनकी तर्ज ज़िंदगी और बनाए गए निज़ाम पर चलते नहीं हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है और लम्हा फिक्रिया भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।